वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड रिलेटेड टॉपिक है ज़्यादा। तो हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि रोलिंग रिटर्न्स को एक होली ग्रेल क्यों माना जाता है टू एनालाइज रिटर्न्स। कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रोलिंग रिटर्न्स मिलना रिलेटिवली ईजियर होता है। तो रोलिंग रिटर्न्स क्यों माने जाते हैं कि दीज आर द बेस्ट वे टू लुक एट हाउ म्यूचुअल फंड्स आर परफॉर्मिंग। तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो एक आपको जस्ट एनालॉजी प्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूंगा ऑफ T20 क्रिकेट। फिलहाल आईपीएल चल रहा है, हम सब बहुत सारे मैचेस देख रहे हैं करंटली। तो उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे ट्रेलिंग रिटर्न्स में एक मेजर सेटबैक है जो रोलिंग रिटर्न्स एक काफ़ी बड़ी हद तक जो है वो निगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीम है, टीम ए, जिसने 20 ओवर में 200 रन बना दिए हैं T20 में। एंड हालांकि उन्होंने जो लास्ट के 3 ओवर्स थे उसमें हर एक ओवर में 20 रन बना दिए। तो 17 ओवर के बाद उस टीम का जो स्कोर था वो 140 था। लेकिन लास्ट 3 ओवर्स में 20 रन आने की वजह से 20 रन आने की वजह से उनका टोटल स्कोर 200 हुआ। पर एक और टीम है, टीम बी ने भी 200 रन किए, लेकिन टीम बी ने ऑलमोस्ट हर ओवर में कंसिस्टेंटली 10 रन वो करते गए। तो ऐसे करके दोनों टीम्स के जो टोटल है वो 200 हुए। अगर मैं एनालाइज करने जाऊं कि लास्ट 3 ओवर्स में दोनों टीम ने कितने स्कोर किए, तो टीम ए मुझे दिखेगा कि ये टीम ने लास्ट 3 ओवर्स में 60 रन बना दिए, जबकि टीम बी ने लास्ट 3 ओवर्स में सिर्फ 30 रन ही बनाए हैं। तो अगर मैं सिर्फ ट्रेलिंग रिटर्न्स देखने जाऊं तो मेरा कंक्लूजन यहाँ पर आ जाएगा, अरे टीम ए सबसे अच्छी है। टीम ए ने ज्यादा रन किए लास्ट 3 ओवर्स में, जबकि टीम बी ने सिर्फ उसके भी आधे रन उन्होंने किए इन द लास्ट 3 ओवर्स। लेकिन कंसिस्टेंसी किसकी ज़्यादा अच्छी थी? कंसिस्टेंसी डेफिनेटली टीम बी की ज़्यादा अच्छी थी। अगर टीम ए ने पहले 17 ओवर में सिर्फ 140 रन किए हैं तो ऑब्वियसली उन 17 ओवर्स में दे हैड पीरियड्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस कंपेयर टू टीम बी, जबकि टीम बी कंसिस्टेंटली 10 रन पर ओवर करते गया। तो इस एग्जाम्पल से हम इस पर पहुंच रहे हैं कि अगर आप ट्रेलिंग रिटर्न्स देखोगे, ट्रेलिंग रन्स पर ओवर देखोगे, तो आप तुरंत ये कंक्लूड कर लोगे कि टीम ए ने बेटर परफॉर्म किया, जबकि टीम बी ने ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई एंड ज़्यादा पीरियड के लिए वो कंसिस्टेंसी दिखाई। तो ये एक एनालॉजी है जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि रोलिंग रिटर्न्स वर्सेस ट्रेलिंग रिटर्न्स क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स यानी ट्रेलिंग रिटर्न्स का एक मेजर ड्रॉबैक क्या है कि ये जो रिटर्न्स होते हैं ये सिर्फ एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट के रिटर्न्स होते हैं। उसके बीच में क्या क्या हुआ उन चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स या फिर ट्रेलिंग रिटर्न्स कंसीडर नहीं कर पाते। आयरॉनिकली बात ये है कि जनरली इन्वेस्टर्स सिर्फ ट्रेलिंग रिटर्न्स देखकर ही इन्वेस्टमेंट का कंक्लूजन बना लेते हैं। अरे पिछले 1 साल में इतने रिटर्न्स दिए, अरे पिछले 5 साल में इतने रिटर्न्स दे दिए, तो इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स में एक मेजर ड्रॉबैक यही है कि रिसेंट परफॉर्मेंसेस को ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है, जिस वजह से वो जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो जो रिटर्न्स है, वो मच बेटर दिखेंगे कंपेयर टू व्हाट दे एक्चुअली हैव बीन। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि दे आर द रिटर्न्स फ्रॉम 2 पॉइंट्स, जिसमें बीच में जो भी हुआ हो वो शायद वहां पर कंसिडर ना हो। तो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स में जब भी हम देखते हैं तो देयर इज नो वे कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स कभी कंसिस्टेंसी दिखा पाए। कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि मैंने आपको एग्जांपल T20 का दिया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा एक टेस्ट मैच होती है एंड टेस्ट मैच में हमेशा कंसिस्टेंसी मैटर्स द मोस्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, हालांकि मोर प्रिसाइसली इफ आई हैव टू से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज समथिंग जो एक टेस्ट मैच होती है। सो कंसिस्टेंसी यहाँ पर डेफिनेटली मैटर करती है एंड हमें इसीलिए रिसेंसी बायस ना रखते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हमेशा कंसिस्टेंसी की ओर देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रोलिंग रिटर्न्स आर मच बेटर इन दोज टर्म्स कंपेयर टू ट्रेलिंग रिटर्न्स। अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न देखें फिलहाल किसी भी फंड के लिए, करंटली इट इज अप्रैल ऑफ 2024, तो 5 ईयर ट्रेलिंग रिटर्न अगर हम देखें तो हमें रिटर्न्स मिलेंगे फ्रॉम अप्रैल 2019। तो इसमें कोविड के फॉल में अगर कोई फंड कितना गिरा, ये अगर मुझे देखना होगा, कि अगर मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मार्केट में ऐसी कोई चीज आ गई जो एक ब्लैक स्वान इवेंट होगा मार्केट के लिए, तो पास्ट में फंड्स कितने गिरे हैं, तो इसका डेटा मुझे ट्रेलिंग रिटर्न्स देख के पता ही नहीं चलेगा। अगर मुझे ये देखना हो कि मैं बहुत रिस्क एवर्स हूं, मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, एंड उस बेसिस पर मुझे ये देखना है कि कोविड के फॉल में कौन से जो म्यूचुअल फंड्स थे वो ज्यादा गिरे थे, पर देयर इज नो वे दैट आई कैन फाइंड दैट आउट इन अ 5 ईयर ट्रेलिंग रिटर्न। जबकि रोलिंग रिटर्न्स में आपको ये सारी चीजें जो है वो पता चल जाएंगी। अब रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं, हमारे चैनल पर ऑलरेडी इस पर एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है कि रोलिंग रिटर्न्स किस तरीके के होते हैं, लेकिन आई विल स्टिल गिव यू अ समराइज्ड वे ऑफ हाउ रोलिंग रिटर्न्स आर एक्चुअली कैलकुलेटेड।
तो रोलिंग रिटर्न्स जो है, इसे रोलिंग टाइम पीरियड रिटर्न्स भी कहते हैं। ये एनुअलाइज्ड एवरेज रिटर्न्स होते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स दिखने हैं फॉर अ फंड ओवर अ 10 ईयर ड्यूरेशन, तो इसका मतलब ये है कि पिछले 10 साल में ऐसा 5 ईयर ड्यूरेशन मुझे चाहिए जो ऑन एन एवरेज कितने रिटर्न्स देता है वो मुझे दिखाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई म्यूचुअल फंड देख रहा हूं फॉर वेयर आई हैव टू सी 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स ओवर अ 10 ईयर पीरियड, तो ये 10 ईयर पीरियड क्या है? फॉर एग्जांपल, इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2024। ये है 10 साल का डेटा, जहां पर 10 साल के एनएवीज है मेरे पास। तो हर 5 ईयर पीरियड के लिए ओवर दीज 10 ईयर्स उस म्यूचुअल फंड ने एनएवी में कितना एप्रिसिएशन दिया है फॉर एवरी 5 ईयर पीरियड। अगर मैं डेली रिटर्न्स निकालने जाऊं तो सबसे पहला इटरेशन होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2019। देन एक और विंडो शिफ्ट आएगा जिसमें 2 अप्रैल 2014 से लेके 1 अप्रैल 2019 के रिटर्न्स आएंगे। तो ऐसे हर 5 ईयर ब्रैकेट्स के जब हम एवरेज निकालेंगे तब हमें 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स समझ में आएंगे। तो इससे आपको फायदा ये होगा कि किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक ऑन एन एवरेज 5 इयर्स के ड्यूरेशन में एक फंड हाउस कितना रिटर्न दे रहा है, एक फंड की स्कीम कितनी रिटर्न दे रही है, उसका एक एनालिसिस रोलिंग रिटर्न होता है। एक बार आप ये सारे 5 ईयर ड्यूरेशंस निकाल लो तो इसका एक सिंपल एवरेज निकाला जाता है, जिससे हमें एक एनुअलाइज्ड रिटर्न मिलेगा फॉर अ 5 ईयर पीरियड। एंड इस तरह से रोलिंग रिटर्न्स जो है वो आपको निकाले जा सकते हैं। ट्रेलिंग रिटर्न्स आप कभी भी देखोगे तो ट्रेलिंग रिटर्न्स एवरी डे चेंज होते हैं, लेकिन रोलिंग रिटर्न्स नेसेसरीली हर दिन चेंज नहीं होंगे। इससे एक बहुत बड़ा फायदा आपको ये होता है कि अगर म्यूचुअल फंड में कोई रिसेंट परफॉर्मेंस आया है विच इज इधर ऑन द अपसाइड और द डाउन साइड, तो वो आपके रोलिंग रिटर्न्स को ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा स्पीकिंग ऑन अ जनरल बेसिस। तो क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, रोलिंग रिटर्न्स में एंड पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स में? एक 5 पॉइंट्स में हम इसको समराइज करते हैं। तो रोलिंग रिटर्न्स, जैसा मैंने कहा था, इट इज यूज्ड टू मेजर रिटर्न्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, जबकि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स में इट इज ओनली फ्रॉम स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जहां पर वो स्टार्ट होते हैं एंड जहां पर वो एंड होते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरवल्स रोलिंग रिटर्न के केस में इट इज 3, 5 और 10 ईयर का ब्लॉक हो सकता है फॉर वेरियस कैलकुलेशंस। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स में ये इंटरवल्स आर मोर पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पर होते हैं, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स। बट द फैक्ट इज कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स हमेशा इट इज फॉर अ सर्टेन फिक्स्ड पीरियड जो विच कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, जैसे रोलिंग रिटर्न के केस में हम कर सकते हैं। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो रोलिंग रिटर्न्स आपको एक एवरेज रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की आइडिया देते हैं, जबकि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स वो ज्यादा एब्सोल्यूट रिटर्न्स किसी भी फंड के जो है उस पर वो ज्यादा मैटर करते हैं। रोलिंग रिटर्न्स के केस में, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, रोलिंग रिटर्न्स के केस में सारा जो बायस है वो एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज वो एक प्रोबेबिलिटी पर वर्क करने वाला फंक्शन है, जहां से आप कोई भी बायस ऑफ रीसेंट परफॉर्मेंसेस, बायस ऑफ सर्टेन पॉइंट्स इन टाइम, उसको आप निगेट कर देते हो। जबकि जो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स है या फिर ट्रेलिंग रिटर्न्स है उसमें बायस एलिमिनेट नहीं हो पाता, बिकॉज उस पॉइंट में जो भी चीजें हुई होंगी, उसके बीच में जो भी चीजें हुई होंगी, या फिर अगर बेस पीरियड ही बहुत डाउनवर्ड बेस होगा, उसके बाद आपको तुरंत ऐसे दिखेगा कि ये 1 ईयर रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, तो उस वजह से बायस जो है वो एलिमिनेट नहीं हो पाता। परफॉर्मेंस गॉज करने का, यानी परफॉर्मेंस जज करने का बेटर तरीका हमेशा रोलिंग रिटर्न्स आपको यहां पर देता है, बिकॉज ये कंसिस्टेंसी मेजर करते हैं रादर देन दी फंड परफॉर्मेंस एट वन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक एग्जांपल की ओर से हम देखेंगे, रिसेंटली गोल्ड के वैल्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, तो ऐसे में व्हाट टिपिकली हैपेंस विद अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, वही यहाँ पर होने लगा है कि लोग देख रहे हैं कि गोल्ड बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, चलो गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, फंडोमीटर का ही एग्जाम्पल है, फंडोमीटर पर आपको रोलिंग रिटर्न्स काफ़ी अच्छे से हर एक टाइम पीरियड के लिए आपको मिलेंगे। लास्ट 10 ईयर्स में आप 3, 5, 7 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स यहाँ पर देख सकते हो। सो अगर हम यहाँ पर बेसिकली 2 प्लान्स का कंपैरिजन है, एक SBI ब्लू चिप फंड है विच इज अ लार्ज कैप एक्टिव फंड, एंड उसको मैंने यहाँ पर कंपेयर किया है विद गोल्ड ETF ऑफ HDFC। तो इन दोनों का कंपैरिजन मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की जस्ट टू शो कि किस तरह से अलग अलग कंक्लूजन्स आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोलिंग रिटर्न्स एंड ट्रेलिंग रिटर्न्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 6 मंथ्स के रिटर्न्स में गोल्ड हैज गिवन ऑलमोस्ट 23% रिटर्न्स, जबकि जो SBI ब्लू चिप फंड है इट हैज गिवन अराउंड 11% रिटर्न्स। 5 ईयर ड्यूरेशन अगर हम देखें तो 5 ईयर ड्यूरेशन में गोल्ड का ETF ने 17% का रिटर्न दिया है। दिस इज ऑन अ ट्रेलिंग बेसिस, ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स है। 5 ईयर्स में SBI का जो ब्लू चिप फंड है उसने अराउंड 15 ईयर्स का रिटर्न्स दिया है। सो अगर मैं ट्रेलिंग रिटर्न्स देखने जाऊं तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि गोल्ड के ETF ने बेटर रिटर्न्स दिए। हालांकि 7 ईयर्स एंड 10 ईयर्स में द एक्टिव लार्ज कैप फंड हैज डन बेटर, पर गोल्ड में बिकॉज वी आर टेकिंग सर्टेन पॉइंट्स ऑफ टाइम, इसीलिए हमें यहाँ पर 5 ईयर रिटर्न्स गोल्ड के ETF में बेटर नजर आ रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं रोलिंग रिटर्न्स देखने जाऊं
तो अगेन आई एम कंपेयरिंग द सेम टू फंड्स जहां पर आई एम पर्पजली चूजिंग अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें जो बेटर जब आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं तो आप यू आर एक्चुअली टेस्टिंग द फंड थ्रू वेरियस साइकिल्स जो किसी भी एसेट क्लास को टेस्ट करने में आपने यूज करने चाहिए। तो अगर मैं 7 ईयर्स के लोएस्ट फंड रिटर्न्स देखता हूं तो वो SBI ब्लू चिप फंड के केस में दे आर 10%। सो इवन even if we choose the period that gave the lowest returns over a 7-year period, तो वो SBI ब्लू चिप फंड के केस में that is 10%, जबकि गोल्ड ETF के केस में it is 6.54%. So they have given much lower returns in a period where the asset class has underperformed. तो इसी वजह से हमें ये समझना होगा, although लार्ज कैप फंड वर्सेस गोल्ड इट्स नॉट वेरी कंपेरेबल, बिकॉज गोल्ड आप किसी भी पोर्टफोलियो में एक असेट डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो, बट लार्ज कैप फंड्स में आप जनरली इन्वेस्ट करते हो टू अचीव सम गोल्स, जो फाइनेंशियल गोल्स होंगे आपके उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होती है। बट जस्ट टू कीप पीपल ऑन द पाथ टू प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, गोल्ड को रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। रोलिंग रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो बेटर फंड्स जो है वो रोलिंग रिटर्न्स के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हो। वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि रोलिंग रिटर्न्स ऑल्सो आर हिस्टोरिकल रिटर्न्स। सो इवन इफ यू सी रोलिंग रिटर्न्स, आप इससे ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये फंड जो है वो फ्यूचर में बेटर करेगा। इट जस्ट शोज कि कौन सा फंड जो है दैट हैज बीन मोर कंसिस्टेंट। सो दैट इज द कंक्लूजन दैट यू मस्ट डिराइव फ्रॉम रोलिंग रिटर्न्स इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये फंड जो है वो बेटर परफॉर्म करेगा फ्यूचर में। सो दैट वाज इट, दैट वाज आवर एनालिसिस ऑन रोलिंग रिटर्न्स वर्सेस ट्रेलिंग रिटर्न्स। लाइक आई सेड, वो गलती मत कीजिएगा जहां पर आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देखकर या फिर ट्रेलिंग रिटर्न्स देखकर, पिछले 1 साल का रिटर्न, पिछले 3 साल के रिटर्न्स देखकर ये कंक्लूड करें कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से जो कैटेगरी आपको सूटेड है आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, उनके आपने रोलिंग रिटर्न्स भी देखने चाहिए एंड उसी बेसिस पर आपने आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा लेना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंसाइटफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।